इस साल हमारी ये इच्छा हुई है कि 10,000 हीरो का हार पहने। ये देखें आपने, हीरो देखे तो हैं पर पहने नहीं है कभी हमने। अब की बार पहनने का हमारा मन है कि 10,000 हीरो का हार हम पहन सकें। तो आपको समझना चाहिए कि हमारी मनोकामना पूरी हो गई। और जब ये कहते हैं ना किसी से कोई मरने को होता है, कौन सा ताऊ जी क्या चाहिए, अरे बेटा जरा सा मिठाई खिला दे। कहो भाई, फांसी पे जाता है कोई आदमी और कहता है, वो पूछता है जी लड़का साहब कुछ इच्छा तो बाकी नहीं रह गई आपकी? हाँ साहब एक सिगरेट पिला दीजिए। अच्छा साहब, सिगरेट जला करके मुँह में दे देता है फांसी पे जाने वाला, सिगरेट पी करके बस साहब अब हमारी मनोकामना पूरी हो गई और हम जा रहे हैं। हमारी एक ही मनोकामना रह गई है। 24 लाख बना लिए, हाँ बना दिए। 24,000 शक्तिपीठ बना दी, वही बना दी। बस एक और बाकी रह गया है। 10,000 हीरों का हार पहन करके हम निकले बाजार में, है ना, बाजार में निकले। क्या आदमी कंधा लगा रहे होंगे, क्या आदमी गुलाल फेंक रहे होंगे, क्या आदमी फूल फुला रहे होंगे, क्या आदमी लकड़ियाँ चुन रहे होंगे। इस तरीके से जो हमारा जुलूस निकले, तब फिर उसमें हम क्या पहन के निकले? 10,000 हीरो का हार पहन के निकले। लोग कहें साहब ये तो कोई बड़ा मालदार आदमी था, सेठ था ये तो कोई। अरे साहब सेठ, इसके मुकाबले क्या सेठ हो सकता है? ये बड़ा शानदार आदमी था, इसलिए इसके लिए हमने 10,000 हीरो का हार पहनाया। तो क्या बात समझ में नहीं आई? गुरु जी हाँ बेटा समझ, मैं ऐसे ही कुछ पहेली जैसी कहने लगा। कबीर के ज़माने में भी पहेलियाँ क्या कहने का मुझे अच्छा मालूम पड़ता था और अभी भी मुझे अच्छा मालूम पड़ता है। 10,000 हीरों से मतलब मेरा वो है कि 10,000 साथी ऐसे हो जाएं जो नियमित रूप से समझ दिया करें अपना। अकेला चलो रे अकेला चलो, रविन्द्रनाथ टैगोर का वो गीत मुझे बहुत प्यारा है। मैं भी अकेला चला हूँ, घर से भी अकेला चला, किसी का कहना माना, मैंने किसी का कहना नहीं माना। न मैंने अपने भाइयों का कहना माना, न बाप का कहना माना, न माँ का कहना माना, न भतीजों का कहना माना, न साली का कहना माना, न बहनवी का कहना माना, किसी का कहना नहीं माना। और अपनी आत्मा का और एक परमात्मा से दो का कहना माना। आप भी ऐसे कर सकते हैं कि आप कुछ समय नियमित रूप से लगा करके अपने आप को एक चलती फिरती शक्तिपीठों के रूप में बदल सकते हैं। चलती फिरती शक्तिपीठें कितनी चाहिए? हमको 10,000 चाहिए। हमारा मन है, वास्तव में मन है। 24 लाख आदमियों में से 10,000 आदमी नहीं मिलेंगे, हमको मिलने चाहिए। मेरे ख्याल से 10,000 प्रतिज्ञा वाले आदमी, वचन के धनी आदमी, सच्ची लगन वाले आदमी, ईमानदार आदमी, लोकहित के लिए जो अपने आप को समर्पित कर सके, ऐसे आदमी मेरे ख्याल से 10,000 मुझे मिल जाने चाहिए। अब बस हमारी एक ही महत्वाकांक्षा और कामना रह गई है कि हमारी गायत्री जयंती मन जाए, ऐसी गायत्री जयंती मने, ऐसी गायत्री जयंती मने जिसमें परलोक में भी हम याद क्या करें आप लोगों को। 4 घंटे रोज के हिसाब से अथवा कम से कम 2 घंटे रोज के हिसाब से नियमित रूप से लगा दीजिए एक। और अपने ज्ञान घट को फिर से आप शुरू कर दीजिए और अपने ही काम में लगाइए। यहाँ भेज देना, यहाँ मत भेजना। आप अपनी संस्था को, आप भी तक शक्तिपीठ हो गए। अब हम 10,000 शक्तिपीठ बनाएंगे, मांसाहार की शक्तिपीठ बनाएंगे, चलती फिरती शक्तिपीठ बनाएंगे, बोलती चालती शक्तिपीठ बनाएंगे, काम करती हुई शक्तिपीठ बनाएंगे, भावनाशील शक्तिपीठ बनाएंगे। पत्थर की और चूने की ईंट की तरह बन गई। आप स्वयं काम शुरू कर दें। हमारे यहाँ कार्यकर्ता सब ये कहते हैं, कार्यकर्ता की ओर आप देखिए मत, सिर्फ हमारी ओर देखिए और अपनी ओर देखिए, दो की ओर देखिए मत। आप कमेटी की ओर देखिए मत, मीटिंग की ओर देखिए मत, शक्तिपीठ की ओर देखिए, सम्मेलन की ओर देखिए मत, सभा की ओर देखिए। आप अकेले काम शुरू करते, बस अकेले कीजिए। अकेला मैं, अकेले आप, अकेले आप, अकेले हम। दो पागल जब मिलजुल के बैठेंगे तो कैसा मजा आएगा, कैसी मस्ती आएगी। मियाँ बीवी भी 2 ही आदमी होते हैं, उसमें भी कोई शामिल होता है नहीं। न 2 मियाँ होते हैं और न 2 बीवियाँ होती हैं, एक मियाँ और एक बीवी होती है। इसलिए आपसे एकाकी अपील है मेरी, आपसे व्यक्तिगत अपील है मेरी कि आप व्यक्तिगत रूप से अकेले एकाकी बिना किसी की सहायता और अपेक्षा के, पहले हमने स्वाध्याय मंडल बनाए थे, उसमें ये शर्त थी कि 5 सहयोगी इकट्ठे कर लीजिए। अब इसमें क्या शर्त है? कोई शर्त नहीं, आप अकेले काम कीजिए, बस अकेले काम कीजिए।
अकेले काम कर सकेंगे तो आप हीरों के हार हो जाएंगे। हीरों का हार पहन करके अपनी छाती से लगाए रहेंगे, आपको अपने कलेजे से लगाए रहेंगे, आपको आपको भूल जाएंगे। अरे हम संभाल के रखेंगे बाबा, रात को कोई चोर चुरा ले गया तो कैसे हो जाएगा। इसको हम तिजोरी में रखेंगे, लॉकर में रखेंगे, बहुत साफ करके रखेंगे, इसका गंदा ध्यान रखेंगे। इतना हीरे हमारे पास। हीरे की अंगूठी होती है तो आदमी ध्यान रखते हैं। हीरे के क्या नाम, नाक की लौंग औरतों के पास होती है, उसका ध्यान रखती है, हर वक्त कोई ध्यान आती रहती है। और आप हीरे अगर हमारी निगाह में रहेंगे और हमारे सामने रहेंगे तो आपको हम याद नहीं करेंगे, आपको संभालेंगे नहीं, तो आपके लिए कुछ देंगे नहीं, आपके लिए भी कुछ देंगे। हमारे पास कुछ चीज़ें है तो हम बहुत दिन से तलाश करते फिर रहे हैं। ये इस बार एकांत साधना से भी कुछ प्राप्त कर रहे हैं। पहले भी हम प्राप्त करते रहे हैं, पहले भी हमने दिया है लोगों को। गिव एंड टेक का व्यवहार हमको पसंद है, हमारे गुरु को भी बहुत पसंद है। हमने दिया है और उसने हमको दिया है, हमने उसको दिया और उसने हमको दिया है। दोनों में लड़ाइयाँ होती रही। उन्होंने कहा तुझे को चाहिए, हम तुझे पूछे तुझे को चाहिए, तुझे को चाहिए तो हमारे पास जो है सो हमने ला करके उसके हवाले कर दिया। उसने कहा हमने हमारा जो तप है 600 वर्ष का वो हमने तेरे हवाले कर दिया। तो मित्र हम इस हिसाब से कुछ बड़े बने बैठे हैं। शरीर में क्या है, हमारे में मांस में क्या, इतना बड़ा जो काम कर बैठे, उस सारे का सारा काम कर बैठना भगवान की शक्तियों का स्थानांतरण होने का काम है। आप भी कुछ चाहते हैं क्या हमसे? आप भी लगेंगे क्या आप हमसे? स्वाति की बूंदों का आपने ब्यौरा सुना है क्या कि स्वाति की बूंदें सीप में पड़ जाती हैं तो मोती बन जाते हैं, वंशलोचन बन जाते हैं, केले में कपूर बन जाती हैं। सुना है क्या आपने? आपने पारस पत्थर की कहानी सुनी है क्या? आपने पारस पत्थर की कहानी सुनी है तो फिर आइए, आप लोहा हैं तो हम आपको छाती से लगाएंगे, कले से लगाए तो आप लगा लीजिए तो कीमत तो चुका। मक्कार कहीं का नहीं प्रणाम करता है और दुनिया भर के वरदान मांगता है। ऐसे पागल कहीं और से देखना। रामकृष्ण परमहंस ने कीमत वसूल करके दिया था, चाणक्य ने कीमत वसूल करके दिया था, समर्थ गुरु रामदास ने कीमत वसूल करके दिया था। और हम भी भाई साहब परंपरा को बिगाड़ नहीं सकते। बिना कीमत के देकर के मुफ्तखोरों को, लूटमारों को, जेबकटों को अपनी दौलत दे जाएं, कैसे दे जाएंगे? प्यार दे जाएं, कैसे दे जाएंगे? जेबकटों को नहीं दे सकते। हम देंगे उनको जो हमारे लिए पसीना बहाएंगे, जो हमारे लिए श्रम बहाएंगे, हमारे लिए अपना मन बहाएंगे, अपने लिए अपना जीवन का अंश बहाएंगे।